अजय श्रीवास्तव साहब, 1995 में जो आपने डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज जो शुरुआत की, उसके एमडी तो हैं ही। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सर ने आईएम बैंगलोर से पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है। मतलब आईएम से, बैंगलोर से पढ़ाई आपने की हुई है, डिग्री ली हुई है, और कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के आप माहिर हैं। सिटी बैंक और ऐसी कई बड़ी दिग्गज कंपनियों में काम करने का आपको लंबा अनुभव है, और बाजार का अनुभव तो 30 सालों से ज्यादा का है ही। बहुत बहुत स्वागत है अजय सर आपका। धन्यवाद आनंद जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया जी बिजनेस को। सबसे पहले तो सर बताएं, मार्केट का व्यू आपका क्या बन रहा है? मतलब फिर से हम 18,000 पर आ गए हैं, बढ़िया रिकवरी, बढ़िया तेजी भी हुई है। बताएं सर, क्या यहाँ पर बुलिश रहना चाहिए, थोड़ा सावधान होना चाहिए, कैसे दिख रहा है सर? देखिए, हमारा व्यू तो अब है मार्केट में कि अभी न्यूट्रल रहिए। ओके। कई बार कुछ नहीं करना भी करना के बराबर होता है हमारे हिसाब से। जी। तो ये मौसम है कि आपका जो पोर्टफोलियो है काफी ठीक हो गया है। अगर आप बाजार में नहीं है तो सिलेक्टेड सेक्टर में जा सकते हैं, बट इस माहौल में आके बिग बाइंग की रिटर्न आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी आपको। और आपने देखा भी होगा, आपके जितने भी चार्ट इन्वेस्टर देखे होंगे कि कि इतने एक्सपेंसिव स्टॉक्स को लेके आपको अच्छा 20 से 25% रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे हिसाब से कई बार आप देखिए मार्केट को, कोई अच्छी चीज नजर आती है, कोई रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरी नजर आती है, कुछ सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आप जा सकते हैं जहां गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसी चेंज है। बट अदरवाइज मार्केट स्टैंड हमारा न्यूट्रल है इस समय, कि ना हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और कैश 25% से ऊपर है इस समय। तो चलिए बढ़िया। तो थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रखना ठीक है इस वक्त। बाजार पर बहुत बढ़िया तेजी हुई भी है। उसके बाद न्यूट्रल में जाहिर सी बात है, कहीं आप बुलिश भी होंगे, कहीं थोड़े से आप कोशिश भी। तो पहले अच्छी बात करते हैं सर, कहाँ आपको लगता है कि निवेश का मौका है, पॉजिटिव रहना चाहिए, तेजी करनी चाहिए? सबसे बड़ा सेक्टर जो हमारे चेंज किया है पिछले 6 महीने में, वो है पावर सेक्टर के लिए। जी। और वो इसलिए किया है कि दो तीन चीजें, एक तो आपने देखा होगा दुनिया भर में पावर की जो क्राइसिस हुई है, एक रियलाइजेशन आ गई है कि मार्केट प्राइस के ऊपर पावर नहीं बिकेगी, और अगर ग्रोथ नहीं आएगी उस सेक्टर में तो हर कंट्री में ट्रबल होगी। इंडिया में भी सरकार ने एक पॉलिसी इनिशिएटिव दारू किया था, पॉलिसी का चेंज किया था एक्ट, वो अभी रुका हुआ है बट शायद पास हो जाएगा। उसको देखते हुए जो हमारी 4-5 मेजर कंपनियां हैं जिन्होंने काफी एक्सपेंशन भी किया है, डेट इक्विटी एक आध में ज्यादा भी होगी बट बाकी ठीक ठाक है, उसके ऊपर में हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय हमारी जो रही है अब वो पावर सेक्टर में। ये एक वो सेक्टर है जिसमें शायद हमने 20 साल में कभी निवेश नहीं किया होगा। 20 साल में पहली बार है कि जब हमारा इतना बड़ा पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन पावर सेक्टर पे है, और अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारा है ग्रोथ के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए इस पावर सेक्टर को हमने चूज किया है, जो अपने निवेश किया है। रिटर्न धीरे आएगी, लेकिन बट ये तो पक्का लग रहा है हमको कि अगर पॉलिसी चेंजेस आ गए जो गवर्नमेंट करना चाहती है, और रिन्यूएबल एनर्जी में जो इनिशिएटिव इस कंपनी ने लिए हैं, उससे निवेशक को काफी अच्छी रिटर्न आ सकती है। और ये काइंड ऑफ गारंटी रिटर्न है, बिकॉज इसके अंदर में सबसे बड़ी चीज है कि ये आप जो कोई भी चीज बिना पावर के नहीं चल सकती है। तो ये इसमें तो ये तो नहीं कि आपने गाड़ी का नया मॉडल लेना है, या आप गाड़ी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, आप कपड़े खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ज्वेलरी लेंगे। इसमें तो है कि आपको जिस दिन सवेरे उठे रात को पावर चलती रहेगी, गवर्नमेंट को पावर चाहिए, इंडस्ट्री को पावर चाहिए। तो ऐसा सेगमेंट में जहां सिर्फ 4-5 इंडिया में कंपनियां हैं, उससे अच्छा सेगमेंट हमको शायद लॉन्गर टर्म के लिए नहीं मिला मार्केट में, और इसलिए पावर सेक्टर को हमने मेजर इनिशिएटिव दिया है और एलोकेशन दिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर सेक्टर है जो बड़े रडार पर आता दिख रहा है। सर ने साफ कहा कि पहली बार वो इस पर बड़े बुलिश होते दिख रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे टॉप आपकी पिक और टॉप सेक्टर जो है वो तो पावर है, इसके अलावा क्या पसंद है सर? दो सेक्टर जो हमने रखे थे वही चल रहे हैं, होटल्स और डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस में अनफॉर्चुनेटली पीएसयू है, तो उसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा उसके ऊपर में। और लेकिन उसके अलावा चारा नहीं है, जो आत्मनिर्भर स्कीम है उसमें इनको रिटर्न मिलेगी। और आप जैसे देखेंगे तो गारंटी रिटर्न है, बिकॉज मोस्ट डिफेंस प्रोजेक्ट्स के अंदर में अनिल जी कॉस्ट इज पास थ्रू होती है, तो उसमें ये चिंता नहीं कि स्टील बढ़ेगा, एल्यूमिनियम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। इनएफिशिएंसी होगी जरूर उस कंपनियों में, बट ये गारंटीड है कि आपको यील्ड एज ए इन्वेस्टर गारंटीड है। ये सारी कंपनियां डेट फ्री हैं, बिकॉज डिफेंस से एडवांस मिलता है उनको बनाने के लिए। और अगर किसी को भी इंडियन डिफेंस को बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को या कोई प्रोडक्ट को, तो इन्हीं कंपनियों के थ्रू जाके सबसे आसानी से बेच सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर जो सेकंड सेक्टर है जहां हमारी एलोकेशन बढ़ती ही जा रही है, और आई थिंक वो ठीक चलेगा, आराम से चलेगा। पीएसयू का रिस्क है। तीसरा सेक्टर जो हमारा सबसे बड़ा एलोकेशन इस समय होटल्स में है, बिकॉज सबने देखा होगा जो भी जा रहा है होटल के रेट क्या, टैरिफ आज तक शायद
हिस्ट्री में इतने जबरदस्त टैरिफ किसी ने नहीं देखे होंगे जो आज होटल्स के टैरिफ हैं। और जो पेंट अप शादियां हैं वो भी आएंगी इस सीजन के अंदर में। तो लगभग कर करा के इस सेक्टर में जहां पे एक्सपेंशन थोड़ी कम हुई है पिछले 3 सालों में, डिमांड बहुत ज्यादा है। एक काफी अच्छा माहौल बनता नजर आ रहा है कि जिसमें रिटर्न काफी साल तक नजर आएंगी। और होटल भी आपको बता दूं, ये भी एक सेक्टर है जो हमने 20 साल तक नहीं इन्वेस्ट किया था, बिकॉज उसमें इतनी कैपिटल इंटेंसिटी थी, शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं मिलती थी, ओबराय होटल नाम बढ़ा था, लॉस बुक कर रहे थे। पहली बार है जिसमें इतनी बड़ी एलोकेशन हमने होटल सेक्टर को करी है पिछले 6 महीने में, बिकॉज ये दो पावर और ये दो सेक्टर थे जो कभी नहीं छूते थे कैपिटल के लिए हम लोग। पहली बार है कि इसमें इतनी वेटेज आ गई है। फिर क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताइए। पावर, डिफेंस, होटल्स, ये तो बड़े बिग बैट्स हैं ही। इसके अलावा कुछ छोटे सेक्टर्स में चाय वाली कंपनियां, कुछ कंपनियां जहां रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वहां पर भी बड़ा निवेश का मौका बन सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आज बताइए अजय सर ने हमें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने थैंक के यू वेरी लिए, मच। और बाजार और सभी सेक्टर्स पर निवेश के मौके पर हमारे दर्शकों को अपना एक्सपर्टाइज